हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। एंड ये वीकली करंट अफेयर कब से कब तक का रहने वाला है, तो 11th मई से लेके आपका 17th मई तक जितने भी करंट अफेयर हुए, एंड बाय एनी रीज़न अगर आपने करंट अफेयर मिस कर दिया है, डेली करंट अफेयर पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो आप वीकली करंट अफेयर पढ़ के आपका जो करंट अफेयर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि हमारा अप्रोच एज यूजल, मैंने बहुत बार बताया कि हमारा अप्रोच क्या रहता है कि हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टैटिक से रिलेट करते हैं, एंड फिर साथ के साथ रिवीजन भी करते जाते हैं। तो अगर आपने बहुत पहले कुछ पढ़ा होगा, अगर चीज़ें याद नहीं है तो वो वापस से रिकॉल हो जाएगा। सो एक टाइम पे आपका 3 काम हो रहा है साथ के साथ। नाउ सोर्सेज, बार बार मैं बता रही हूँ कि सोर्सेज करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रैंडम सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, एंड वो एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, तो फिर आपको एग्जाम में आके प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि आप देखोगे तो बहुत जगह अलग अलग चीज़ों का आंसर अलग अलग दिया रहता है। सो ये सोर्सेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि PIV, ठीक है, इससे बड़ा और बेहतर सोर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है करंट अफेयर के लिए। अगर PIV अगर आप डायरेक्टली पढ़ने के लिए जाओगे तो थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है, समझ में नहीं आता। बट वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करके जब आते हैं तो फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड एट द सेम टाइम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो आज आपका 11th मई से लेकर 17th मई, इसमें बीच में अगर आपका जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारी चीज़ें हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर तो हम करते ही करते हैं, बट करंट अफेयर के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है हमारा वीकली मोटिवेशन। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन यहाँ से मैं आपको देती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। आपके तरफ से मोटिवेशन यही होता है कि आप वीडियो को लाइक करो, एंड जितना से जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करो। एंड अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो अगर मोर अपडेट चाहिए अगर आपको, तो उसे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे आजकल आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उनका नाम भी बताऊंगी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्वेश्चन का आंसर भी करोगे, क्वेश्चन का आंसर करोगे तो उससे आप और ज़्यादा आपको आपका करंट अफेयर जो जिससे आपको फोबिया है, जिससे आपको डर लगता है, वो डर भी आपका खत्म हो सकता है। सो आज का वीकली मोटिवेशन क्या है, ठीक है। कंसिस्टेंसी को लेकर बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए बैठते हो, तो एक तो आप एकदम जब स्टार्ट करते हो एकदम क्लाइमेक्स पे होते हो, पीक लेवल पे होते हो, बहुत दम पूरा टाइम दे देते हो, 7-8 घंटा भी पढ़ लेते हो, बट वो धीरे धीरे आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी छूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको फिर करने का मन नहीं करता है। सो उसके लिए एक ही कारण है, ठीक है, एक ही रीज़न है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। बहुत बार आपके दिमाग में सवाल आता है कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए। सो पहले याद किया करो आप कि आपने जो जर्नी स्टार्ट किया, आपने जो तैयारी स्टार्ट किया, वो क्यों किया था, ठीक है। सो अगर आप वो रीज़न पे वापस पहुंच पाते हो कि आपने तैयारी क्यों स्टार्ट किया था, तो फिर कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है, एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। सो आज का मोटिवेशन है आपको सो अप, ठीक है, एवरी डे, हर दिन उठना है, जागना है, ठीक है। जागना इन सेंस अपने दिमाग को मेंटली जो है उसको सो अप वेयर यू फील लाइक इट, ठीक है। जहाँ पे आपको बेहतर लगता है वहां से आप शुरुआत करो, जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अप व्हेन यू डोंट, ठीक है, जब नहीं मन है उसके बाद भी पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मैथ्स किसी लोगों को बोरिंग लगता है, करंट अफेयर बोरिंग लगता है, तो आप उसको स्किप कर देते हो, और 1-2 नंबर से अगर आप चूकते हो तो आपको फिर लाइफ लॉन्ग गिल्ट रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि आपने शायद उस टाइम पे क्यों नहीं तैयारी किया, फिर उस टाइम पे या 2 मार्क्स के लिए आपने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। सो कांट गिव 2 आवर्स, 2 घंटे बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ा जाता है। सबका अपना अपना जो है वो पढ़ने का तरीका होता है। लोग 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, तो अगर 2 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे पढ़ लो, ठीक है। अगर कांट गिव अप 1 आवर, 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या कर सकते हो आप, 30 मिनट पढ़ लो। एंड 30 मिनट भी अगर आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सो गिव 10 मिनट। इससे तो मिनिमम नहीं हो सकता ना। 10 मिनट अगर आप डेली आप पढ़ते हो, ठीक है, 10 मिनट डेली पढ़ते हो, 10 सवाल अगर आप डेली बना लेते हो, तो आप उन लोगों से जरूर बेहतर हो जाओगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। आप अगर 10 मिनट पढ़ रहे हो, 30 मिनट भी पढ़ रहे हो, बट वो रेगुलरली कर रहे हो, तो उससे क्या होगा ना कि आपका ऑटोमेटिक जो है वो एक दिमाग जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपका काम करना शुरू हो जाएगा ना, वो कंपेल करेगा कि आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये गोल इजंट इट परफेक्शन। कभी भी परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होगी तो फिर आपको बोरिंग लगेगा, या फिर मन नहीं करेगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। सो डोंट लुक ओवर द परफेक्शन पे नहीं देखना है आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको निरंतर जो है वो प्रयास करना है। चाहे आप 10 मिनट डेली पढ़ लो, या 25 मिनट पढ़ लो, या 20 मिनट पढ़ लो, बट रेगुलरिटी तो चाहिए, ठीक है। और इसी से आपका मोमेंटम आएगा, और इसी से आप जो है वो अपने गोल तक पहुंचोगे। सो आई होप ये मोटिवेशन काफ़ी था। सो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेज से रिलेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से जो है किस दिन हर साल जो आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको कब सेलिब्रेट होता है। सो आंसर विल बी द 11th मई, 11 मई को आपको हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसके पीछे भी कहानी है, बट हम लोग कहानी नहीं पढ़ने वाले। बट इसके पीछे अगर पूछा जाए ना कि 11 मई को ही क्यों चूज किया गया था, सो आपको 11 मई को पोखरण, ठीक है, सेकेंड, अच्छा पोखरण फर्स्ट कब हुआ था बताना आप लोग। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो पोखरण सेकेंड जो है आपको 1998 में हुआ था,
और इसी दिन जो है ये आपका जो टेस्ट किया गया था वो एकदम सक्सेसफुल हुआ था, और इसीलिए 11 मई को हर साल आप क्या करते हो, सेलिब्रेट करते हो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इसका थीम पूछा जा सकता है। थीम डेज तो आपने बता दिया 11 तारीख को है, बट थीम अगर पूछा जाए, क्योंकि आजकल थीम पे बहुत बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थीम अगर देखा जाए तो इस बार आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर अ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो है इस साल का थीम रखा गया है ना। इसमें कुछ कोर एरिया है जो कि आपको पता होना चाहिए जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। तो अभी जो रिसेंट में अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो एक तो आपका क्वांटम है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा आपका सेमीकंडक्टर है। फिर इसके बाद आपका एआई है। ठीक है, डीप टेक, जिसको हम लोग डीप टेक बोलते हैं ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। इस बार जो है इनोवेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबली जो है हमारा जो है टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस करने की जरूरत है, एंड बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई। तो जिसमें आपको बस याद रखना कि कोर अगर पूछा जाए ना तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, अमरावती अगर याद हो आप लोगों को तो। इसके अलावा सेमीकंडक्टर वाला भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपको जो है सनराइज इंडस्ट्री भी बोला जाता है, एंड आपका डीप जो टेक है उस पर भी बात की जा रही है। सो क्वेश्चन आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे से था, एंड इससे जो रिलेटेड चीज़ें थी वो भी आपको आई होप पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यूनेस्को के द्वारा है, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर देखोगे तो शायद आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो जीके का जो स्टैटिक वाला है उससे भी रिलेट कर सकते हो, एंड इस तरह के क्वेश्चन आपको आने के बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं। सो निम्न में से आपको किस राज्य में सरकार के साथ यूनेस्को ने बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों, ठीक है, जिसको रोसाम बोला जाता है, ठीक है, रोसाम इंजीनियरिंग जो है तरीके हैं जिसमें डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको जो है साझेदारी की गई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है यूनेस्को पार्टनर टू डॉक्यूमेंट द रूसाम इंजीनियरिंग टेक्निक है ये, यूज टू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू कैन एंड वुड। तो एक तो यही सवाल बन जाएगा। इसका आंसर वैसे बता देती हूँ, इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर होगा। बट ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि रूसाम कुछ करके न्यूज में चल रहा था, ये चीजें क्या है, ठीक है। सो जनरली वहां पे जो है वो ब्रिज बनाया जाता है, ये टेक्निक है जिससे आपको क्या किया जाता है, पुल बनाया जाता है, एंड पुल जो वो किस चीज से बनाया जाता है, बैम्बू से, ठीक है, जो बांस होता है उससे बनाया जाता है, कैन और वुड लकड़ियों का मदद से जो है इसको बनाया जाता है। एंड ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप किया गया, कहाँ पे यूज किया जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसा नहीं कि इसको अभी बनाया गया, बट इसमें पार्टनर किया किसने, यूनेस्को ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए बात किया। अब इसमें ऐसे प्रमोट करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये आपका सस्टेनेबल तरीका है, इको फ्रेंडली है, ठीक है, और अगर अभी देखा जाए तो एनवायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, एंड इसको अब वर्ल्ड लेवल पे भी इसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, अच्छी बात है। सो यूनेस्को के बारे में आया है यहाँ पे। सो यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। यूनेस्को जो है वो आपका इसका हेडक्वार्टर, बार बार मैंने आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि न्यूज में अगर रहता है तो इससे आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ना, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक, इसका आंसर सिक्किम है। तो सिक्किम से रिलेटेड भी कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। सिक्किम से रिलेटेड एक आपका हिम सेतु, ठीक है, हिम सेतु ऑपरेशन चलाया गया था, हिम सेतु ऑपरेशन। तो हिम है ये स्नो क्लियरेंस, तो आपको याद रखना है। दूसरा आपका लैंडस्लाइड से रिलेटेड था, ये जो लैंडस्लाइड आपको सिक्किम में आया था उसको रेस्क्यू करने के लिए, जो आपको उसमें लोग फंसे हुए थे, इसलिए आपको ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था हिम सेतु। और बहुत बार मैंने बताया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया कौन सा है, ठीक है, सो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो आपने टेक्नोलॉजी देखा रूसाम, ठीक है, इसके अलावा आपने एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड बहुत सारे आपको जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे भी पूछा गया था, लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज। जैसे ये ब्रिज आपने देखा, पुल बनाया जा रहा है किस चीज से, बैम्बू वगैरह से। लिविंग रूट ब्रिज जो है वो कहाँ पे है, आपको मेघालय में है। तो ये याद रखना, कुछ चीजें आपको कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। सो रूसाम आपको याद होना चाहिए कि ये क्या चीज से रिलेटेड है। दूसरा आपको किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया ना, इसमें जो ये काम हो रहा है, ठीक है, जो सिक्किम में बनाया जा रहा है ये ब्रिज, इसको प्रिजर्व करने का जो है वो जिम्मा किन के ऊपर, कौन सा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना लेप्चा, ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेप्चा कम्युनिटी आपको वैसे तो अदर स्टेट में भी मिलते हैं, बट अगर पूछा जाए जो प्रोमिनेंट, या फिर आपको पूछा जाए बहुत मैक्सिमम नंबर में आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो लेप्चा कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन से आपको स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से, एंड सिक्किम से ही आपको रूसाम भी याद रखना चाहिए। और ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ पार्टनर किया गया है, WHO भी हो सकता है वहाँ पे, या फिर वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है,
या कुछ और भी जो एनवायरमेंट रिलेटेड आपको ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम दे दिया जाएगा। तो याद रखना आपको यूनेस्को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवार्ड से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस भारतीय को दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस, ठीक है, हैज बीन कन्फर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस अर्थ, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, टी नहीं होगा, ठीक है, दुबई अवार्ड जो है दिया गया है। सो आंसर विल बी दिस। इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना। दीपक भाटिया को ये अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? दुबई गवर्नमेंट के द्वारा। सो अगर पूछा जाए अर्थ दुबई अवार्ड इस बार किसको दिया गया है, तो दीपक भाटिया का नाम आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन आपको भी अगर आप डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर इवन आपको कोई एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम, तो वहाँ पे ऐसे अपॉइंटमेंट क्वेश्चन आपको बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। सो भारत में आपको भारत के 27वें नौसेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज 27th चीफ नेवल स्टाफ? सो किनको बनाया गया है? तो आंसर विल बी द कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन को जो है वो इस बार अपॉइंट किया गया। नंबर याद रखना आपको 26, 27 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। सो 27वें नंबर के चीफ नेवल स्टाफ बने हैं। तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये हाईली आपको अगर देखा जाए तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये इन्होंने कब ज्वाइन किया था इंडियन नेवी को। तो ये ठीक है 1987 आपको डेट याद रखना है, इतने तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था। इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट इनका नाम आपको याद रखना है। बट इतना काफ़ी तो नहीं रहेगा, इससे अगर डिफेंस से रिलेटेड अगर सवाल कुछ और पूछ दिया जाए, अगर आपको सीडीएस के बारे में पूछ दिया अभी कौन चीफ है इनके, ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी ये भी अपॉइंटमेंट बहुत पुराना अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है। तो इनके बारे में आप लोग सर्च करके मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे कि अगर आर्मी में पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी तो उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है। अगर आपको एयरफोर्स में पूछा जाए तो अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। तो इन दोनों का तो नाम आपको याद रहना चाहिए, ये दो पर्सनैलिटी। बट सीडीएस में भी अपॉइंटमेंट बहुत पुराना अपॉइंटमेंट नहीं है, नया अपॉइंटमेंट में, और इसमें इसको भी करंट अफेयर में मैंने कवर करवाया हुआ था। तो सीडीएस अभी जो है वो कौन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे अगर इंडिया ऑप्शन में दे दिया जाएगा ना तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर इंडिया के अलावा कुछ और नाम दे दिया जाए, सो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो निम्न में से किस देश के चर्चा में रही यल्दी रिहमन, ठीक है, मिसाइल को विकसित किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड द यल्द्रीमन, ठीक है, मिसाइल विच हैज बीन इन द न्यूज में चल रहा है। तो इसको डेवलप किसने किया? ऑफ कोर्स तुर्की, ठीक है, इसको तुर्की बोला जाता था, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है ना। इस जो ये मिसाइल है ये किस तरह का मिसाइल है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज जो है वो आपका 6000 किलोमीटर के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का आपको रेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड जो है वो अगर आप देखोगे तो मिसाइल वगैरह का किस चीज में मेजर किया जाता है? तो मैक में किया जाता है, ठीक है। सो 25 मैक जो है इसका क्या है स्पीड है। प्ले लोड कैपेसिटी कितना है? तो ये 3000 kg के आसपास है, ठीक है। सो याद रखना रेंज कितना है? तो 6000 किलोमीटर के आसपास। अगर पूछा जाए आपको कि इसमें कितना इसका स्पीड कितना है, स्पीड 25 मैक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्ले लोड कितना है आपको? 3000। तो ये आपको याद रखना ये किसके द्वारा किया गया? तो टर्की, जिसको तुर्की बोला जाता है। अब यहाँ पे इजराइल ऑप्शन में है, सो इजराइल से आपको आयरन डोम याद रखना है। ये न्यूज़ में था आपको लास्ट अभी भी इसका यूज़ किया गया। आयरन डोम याद रखना है। रसिया ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है। सो यहाँ पे ईरान है, तो ईरान के बारे में भी देख लेते हैं। ईरान से जो इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इसी साल आपको ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंधु। और ये ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था? सो ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन लॉयन भी आपका एक न्यूज़ में था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट वगैरह जो आपको चल रहा है इलेक्शन वगैरह उससे रिलेटेड है। सो अभी अगर हाल फिलहाल में जो भी आपको चीफ मिनिस्टर बने उनको भी रिवाइज साथ के साथ करते जाएंगे। सो CK जोसेफ विजय को निम्न में से किस राज्य का 13th, ठीक है, 13वें नंबर का मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया, ठीक है। C जोसेफ विजय हैज बीन अपॉइंटेड एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो ये आंसर तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा। बट इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है आपका अदर अपॉइंटमेंट, ठीक है। बाकी स्टेट का भी पता होना चाहिए जो आपको, और ये मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आपको ऐसे मिसमैच करके एग्जाम में दे दिया जाता है, वहाँ अगर आपको नहीं पता फिर दिक्कत हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी आपको याद रखना वेस्ट बंगाल में, जो जोसेफ विजय है वो आपको तमिलनाडु में है।
हेमंत विश्व शर्मा, ये आपको कहाँ पे हुए? असम में हुए, ठीक है। और अगर आपको पता है तो बिहार में भी सीएम जो है वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बिहार में सीएम कौन है आपको? सम्राट चौधरी। सो इनका याद रखना है आपको। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए सो मणिपुर में अगर आपने देखा होगा तो पहले आपको वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था और प्रेसिडेंट रूल हट चुका है। सो मणिपुर के सीएम का भी आपको नाम याद रखना है, खेमचंद सिंह, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट है। एंड अभी जस्ट आपको न्यूज़ में कुछ दिन कुछ और भी आपको मिलने वाला है। जो केरला के सीएम है अभी कौन रिसेंटली बने, ठीक है। आप न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हो सो वो आप लोग बताओगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना न्यूज़ नहीं, अभी जस्ट 1-2 दिन में अभी चल रहा है वो चीज़ें। सो वेस्ट बंगाल का याद रखना है आपको, तमिलनाडु। एंड जो रिसेंट में होते हैं ना वही आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें देख के जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीआई को लेके है, ठीक है। एंड ये यूपीआई की वजह से तो बहुत बार सवाल आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो लेट्स सी कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो निम्न में से आपको कौन सा भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला जो है कैरिबियन देश बनाया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट द इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म? सो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने वाला पहला कैरिबियन पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा पहला जो है वो कंट्री कौन सा है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रिनिडाद और टोबैगो, ठीक है। सो अब ये कैरिबियन कंट्री आपने यहाँ पे नाम सुन लिया, बट ये है क्या एग्जैक्टली? सो जो कंट्री आपको नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में है और वहां पे क्या आपका कैरिबियन सी है, ठीक है। सी के पास जो भी कंट्री है एंड इवन जो नॉर्थ ये अमेरिका, मिड अमेरिका, ठीक है, ये आपको मिड अमेरिका के पास आसपास वाला जो एरिया है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। नॉर्थ एटलांटिक है, कैरिबियन सी है एंड मिड अमेरिका वाला पोर्शन जो है वहाँ पे आपको जो कंट्रीज है, आइलैंड कंट्री है, उसको कैरिबियन कंट्री बोला जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपको 11 कंट्री के आसपास है, ठीक है। इसमें आपको नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। 11 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कैरिबियन वाले में आते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जिसको किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में भी है एंड कुछ आपको ब्रिटेन के कंट्रोल में है, कुछ यूएसए के कंट्रोल में। सो आपको याद रखना है कि अगर कैरिबियन कंट्री के बारे में पूछा जाए, बट क्वेश्चन तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ है? यूपीआई को लेके है, ठीक है। सो यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला, तो आंसर ये हो गया। बट अगर आप यूपीआई से पूछा जाए आपको, क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, पहला कंट्री जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया था, सो आंसर विल बी द भूटान, ठीक है। और लास्ट कंट्री, अभी तो कैरिबियन कंट्री ने अडॉप्ट किया, बट अगर लास्ट कंट्री पूछा जाए जो कि अभी अडॉप्ट किया था, सो ये आंसर हो जाएगा कतर। सो इसमें बहुत सारे नंबर जो है आपको 7-8 के आसपास कंट्री। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन 7 है या 8 है, ठीक है। जिसमें से आपको एक तो मैं ऐसे बता देती हूँ, आपको फ्रांस भी आता है, ठीक है। एक कंट्री आपका इसमें फ्रांस भी है, बट पूछा जाए फर्स्ट कंट्री जिसने आपको किसको अडॉप्ट किया? यूपीआई को अडॉप्ट किया। सो आंसर जो हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा। एंड लेटेस्ट अगर पूछा जाए आपको सो कतर हो जाएगा उसका आंसर। एंड फ्रांस से कंफ्यूज नहीं होना। इवन आपका श्रीलंका भी है इसमें, श्रीलंका, सिंगापुर भी है, ठीक है, नेपाल भी है। अच्छा आप लोग बताना बांग्लादेश है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे कंट्री, अफगानिस्तान है कि नहीं। तो कुछ ऐसे कि अगर सर्च करके नहीं जाओगे, समझ के नहीं जाओगे, तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। 7 से 8 कंट्री है इसमें, आप लोग कंफर्म करके बताना। बाकी फर्स्ट कंट्री भूटान है और अभी जो ज्वाइन किया उसने किसने किया? आपको टोबैगो, ठीक है, जो कि आप कैरिबियन कंट्री है, ठीक है। समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है, खेलकूद, ठीक है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में एशियाई जो है आपको वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन किया जाएगा? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 बिंग ऑर्गेनाइज? सो ये 2026 का वेट लिफ्टिंग जो है आपका, इसको कहाँ पे किया जाएगा ऑर्गेनाइज? सो ये आपका गुजरात में होगा, ठीक है। गुजरात गांधीनगर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड अभी इसमें इवेंट में बहुत सारी चर्चा चल रही है, जैसे कि आपको 25 अप्रैल को इसका वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था और ये टूर्नामेंट अब इसमें जो अराइवल हो रहा है वो 9 तारीख से हो रहा है, तो इतना कुछ है नहीं। बट आपको याद रखना है कि कब से कब तक ये 11-12 मई तक जो है कॉम्पिटिशन होने वाला है। गांधी, अगर आपको पूछा जाए एग्जैक्टली जगह पूछ दिया जाए ना कि वेन्यू कहाँ पे, तो गांधीनगर, ठीक है। अगर स्टेट पूछा जाएगा तो फिर आप गुजरात याद रखोगे। अब यहाँ पे एशियन, अभी ये टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हुआ, टूर्नामेंट कंप्लीट होगा उसके बाद पता चलेगा किसने कितना आपको मेडल जीता, क्या उसमें क्या किसकी रैंकिंग रही। बट अगर पूछा जाए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग, अभी तो एशिया वाला हमने देखा, बट अगर वर्ल्ड लेवल पूछा जाए ये टूर्नामेंट 2026 का कहाँ होना है, कहाँ होगा, ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रखना चाइना में, ठीक है। सो ऐसे चीज़ें को रिलेट करके
चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, बट इसमें कुछ नया एडिशन हो गया जो कि हम लोग देख लेते हैं। सो निम्न में से आपको कौन सा देश है जो जहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026 सदस्य देश के रूप में शामिल होने का जो है वो होने वाला है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और 26 मेंबर बना है इस चीज़ का। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपको, सऊदी अरब। ठीक है, सो सऊदी अरब ने आपको बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है ना। बिग कैट अलायंस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इनिशिएटिव, ये जो आपका पहल है वो भारत के द्वारा लिया गया है। एंड कुछ भी, चाहे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन के बारे में सुना होगा, तो अगर वो भारत के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया ना, तो उससे आपको या तो हेडक्वार्टर या फिर उसके चेयरपर्सन कौन है, या फिर उसमें कोई रिसेंट डेवलपमेंट होता है, तो वो सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड ये एकदम ऐसा है टॉपिक जो कि आपको अभी से इवेंट चल ही रहा है, नए मेंबर भी ऐड हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें स्टैटिक में, इसको फटाफट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अभी अगर देखा जाए इसमें अपडेट हो गया, मेंबर 96 के अराउंड आसपास है, तो आपको एक्जैक्टली मेंबर नहीं पूछा जाएगा, कंट्रीज। ठीक है, मेंबर तो आपको 26 ही है, कंट्रीज में अगर पूछा जाए ना आपको इन्वॉल्व इनडायरेक्टली डायरेक्टली जहाँ पे आपको, तो 96 के आसपास है। मेंबर आपको याद रखना, अभी 26वां मेंबर इसमें ऐड हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो है इसको 2023 में ही क्यों लॉन्च किया गया था। सो जो आपका इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में आया था। ठीक है, इसका 50 ईयर हुआ था, और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जो ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब बिग कैट अलायंस के अंदर 7 बिग कैट आते हैं, और वो 7 के 7 आपको नाम याद रहना चाहिए। एंड ये भी पता होना चाहिए कि कौन से इसमें से 7 में से ऐसे हैं जो 5 आपको इंडिया में, एक तो आपको एक्सटेंट हो गए थे, ठीक है, वापस इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। 5 आपको इंडिया में मिलता है, बट 2 इंडिया में आपको नेटिवली नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे पाया नहीं जाता। अब अलग बात है कि इसको आप जू में लेके आ जाओगे, वो अलग चीज़ें हैं, चिड़ियाघर में रखने वाली बात नहीं है, लोकली मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बिग कैट अलायंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आपको टाइगर, ठीक है, टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर है, एंड चीता है। जिसमें से चीता को अगर देखा जाए तो 1953 में एक्सटिंक्ट खत्म हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसमें से प्यूमा और जगुआर, ये दोनों आपको इंडिया में नेटिवली नहीं मिलते हैं। नेटिवली अर्थात यहाँ पे पाए नहीं जाते, इनको दूसरे कंट्री से लाया गया होगा, वो अलग चीजें हैं। सो 5 आपको याद रखना, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये नाम याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी लिखा है, IUCN स्टेटस इनका क्या रहा है। ठीक है, और ये जो आपका कौन से अपेंडिक्स में आते हैं, ये सब सारी डिटेल है, कौन से शेड्यूल में आता है। 1972 का जो एक्ट है वो भी आपको पता हो, उसमें भी बहुत सारे अपडेट हो गए। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आप इतना फटाफट रिवाइज कर लो जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एंड ये भी अगर न्यूज़ में अभी चल रहा है तो हो सकता है कि सवाल बन सकते हैं। सो हाल ही में आपको किसे हंगरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी जो आपका कंट्री है ये कहाँ पे, यूरोप में है। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया है। सो इनका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पीटर मैगियार। ठीक है, सो पीटर मैगियार जो है ये आपको प्राइम मिनिस्टर बने हैं हंगरी के। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपका विक्टर ऑर्बन। ठीक है, ये 16 साल से 16 ईयर से अभी ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो ये विक्टर ऑर्बन थे, जो कि लंबा समय हो गया। इंडिया में 5-5 साल का टेन्योर होता है, ये सोचो 16 ईयर से यहाँ पे थे। ठीक है, 16 साल से थे। अब इन्होंने इलेक्शन हारा है, तो उसके बाद आपको कौन बने, पीटर मैगियार बने। और ये आपको राइट विंग, ठीक है, सेंटर राइट विंग से ये बिलोंग करते हैं, सेंटर राइट विंग। क्वेश्चन आप लोग के लिए जो कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन भी आप लोग रिवाइज करोगे। हंगरी का कैपिटल क्या है, ठीक है, हंगरी का कैपिटल क्या है। एंड याद रखना, जो बच्चे आंसर करेंगे उन बच्चों का नाम लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उनके लिए कुछ अवार्ड भी रिवॉर्ड भी रखा जाएगा। सो हंगरी का कैपिटल क्या है, ये आप लोग डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। निम्न में से आपको किस शहर में जो है कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष, ठीक है, लॉन्च किया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज इंडियाज फर्स्ट कार्बन अब्जॉर्बिंग ऑल्गी ट्री लॉन्च। सो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया। अब ये ऐसा नहीं कि एकदम आपको नेचुरल ट्री है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। एंड ये बनाया कहाँ पे गया, सो आंसर विल बी द भोपाल। भोपाल में इसको बनाया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये आपको
भोपाल इसको इंस्टॉल करने वाला जो है पहला राज्य बने। ये ट्री आपको किस तरह से काम करेगा, तो सोलर पावर्ड माइक्रो एलगी एयर प्योरीफाइंग है, ठीक है। ये सोलर जो है, क्योंकि ये भी नेचुरल तरीके से इसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। सो ऐसा नहीं इसके लिए आपको कोल वगैरह या कोयले वगैरह का जरूरत पड़ने वाला है, तो इको फ्रेंडली है, ये सोलर तरीके से करेगा। एंड मशीन जो है ऑब्जर्व करेगा CO2 को एंड रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, खासकर जहाँ पे आपको पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। एंड ईच यूनिट जो है वो क्लेम कर रहा है आपको कि जो है आपको 20 से लेकर 25 ट्री जितना इम्पैक्ट करता है, 20 से 25 जो है ट्री, ठीक है, पेड़ जितना आपको ऑक्सीजन देता है, उसके आसपास ये बोला जा रहा है कि इसका कैपेसिटी रहने वाला है। ये इंडिया का पहला है, तो इसलिए याद रखना आपको कहाँ पे इंस्टॉल करने की या फिर इंस्टॉल किया गया, भोपाल में किया गया। एंड ये आपको जो है वो इको फ्रेंडली रहने वाला सोलर बेस्ड है। अब यहाँ पे जो कार्बन को लेके आ गया, ठीक है, कार्बन चर्चा में आ गया, तो फिर से हमने कार्बन के बारे में बहुत कुछ चीजें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, ये कार्बन जीरो एमिशन जो है बैटरी किसने बनाया, कौन से कंट्री ने बनाया, तो ये आपको आंसर था क्या था, चाइना था, ठीक है। और इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए, फर्स्ट विलेज कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा था आपका, पल्ली विलेज, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट सिटी भी मैंने आपको बताया था, एंड फर्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट भी बताया था, या फिर आपको फर्स्ट जो है वो जो चीज़ें मैंने फर्स्ट बताया था लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद हो तो फटाफट लिखना उन सारी चीज़ों के बारे में। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम रिलेटेड है, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एंड पूछा जा सकता है अगर उस राज्य से आपका रिश्ता नाता है, अगर नहीं भी है तब भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है, वहाँ के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना की जो है घोषणा की गई, ठीक है, ये घोषणा की गई है, इसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अन्नपूर्णा भंडार स्कीम हैज बीन अनाउंस रिसेंटली, सो कहाँ पे अनाउंस किया गया, वेस्ट बंगाल में किया गया, ठीक है। और ये कब से आने वाला है ये सब देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। सो सबसे पहले आपको याद रखना 3000, ठीक है, 3000 मंथली जो है वो वुमेन्स को दिए जाएंगे। एंड ये आपको स्कीम लागू कब से होगा, 1 जून से होने वाला, 1 जून 2025 यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, 2000 लॉन्च डेट आपको लॉन्च हो गया था, बट इसको इम्प्लीमेंट आपको किया जाएगा कब से, जून में किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कितना, ये ऑलरेडी आपको बता दिया, ये डेटा हो सकता है, बट आपके लिए बस यही सवाल है, वनडे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, वेस्ट बंगाल ने किया है। एंड ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, तो इसमें आपको करप्शन होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सो निम्न में से आपको किस शहर में भारत का पहला लो इमिशन जोन बनाया जाएगा, ठीक है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडियाज फर्स्ट लो इमिशन जोन बीइंग स्टेब्लिश्ड, सो आंसर इसका हो जाएगा पुणे। पुणे में आपको लो इमिशन जोन बनाया जाएगा। अब ये लो इमिशन जोन जो है वो क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग LEZ बोलते हैं। अब इसको बनाने का मतलब ये होता है कि आपको जो पुराने व्हीकल्स वगैरह पुरानी गाड़ियाँ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पोल्यूशन जनरेट करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, आपको जो पुराने गाड़ियाँ उसको स्क्रैप किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। एंड उसके जगह पे आप जो नए टेक्नोलॉजी वाले जिसमें आपको लो पोल्यूशन इमिटिंग है, खासकर इसमें 2 गैसेस का ध्यान, दो आपको पोल्यूटिंग एजेंट का ध्यान रखा जाता है। एक तो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा आपको पर्टिकुलर मैटर जो है PM, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये अगर बहुत ज़्यादा जनरेट कोई अगर आपको व्हीकल कर रहा है, कोई गाड़ी कर रहा है, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा और उसके जगह पे आपको इको फ्रेंडली जो है वो, खासकर आपको पोल्यूशन से इसको ज़्यादा रिलेट करके चलना है, तो इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जा रहा है, पुणे में किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए, इंडिया में तो पहला आपको पता चल गया कहाँ पे हो रहा है, पुणे में हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे अगर पूछा जाए आपको पहला फर्स्ट लो एमिशन जोन जो है वो कहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। सो वर्ल्ड लेवल पे अगर पूछा जाए तो आंसर याद रखना आपको स्वीडन आपका पहला कंट्री था जो कि लो एमिशन जोन बनाया था। उसके बाद फिर आपको हर जगह अलग अलग जगह पे बना होगा। इंडिया के हिसाब से पुणे याद रखना, वर्ल्ड के हिसाब से स्वीडन याद रखना, एंड लो एमिशन जोन का याद रखना कि आपको जनरल जो गाड़ी वगैरह है जो जहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जिसमें आपको जनरेट होता है उसको हटाने की बात की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। एंड बुक एंड ऑथर बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आप एग्जाम में गलती होता ही होता है। पहले बुक एंड ऑथर से आपको सवाल ऐसे आते थे कि आपको बस 1-2 बुक आपने याद कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वैसे सवाल आते थे, बट आप मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो अगर आपको जितने भी बुक एंड ऑथर सब नहीं पता है तो फिर उसमें इनकरेक्ट ढूंढना होता है। तो इनकरेक्ट आप तभी ढूंढोगे जब आपको करेक्ट चीज़ें पता होगी। सो द बेंच, द बार एंड द बिजारे, द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है। सो हु ऑथर द बुक टाइटल द बेंच, द बार एंड द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल विच आर
लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। सो यूनियन मिनिस्टर ने इस बुक को अगर लॉन्च किया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये सवाल आपको आएंगे एग्जाम में। तो ये बुक के ऑथर कौन है? तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता इस बुक के ऑथर हैं और ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। तो बुक का नाम तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक है। अब ना यहाँ पे जो कुछ सवाल हैं वो अदर बुक को लेके भी है, कुछ और बुक हैं जो कि आपको न्यूज़ में चल रहा है एंड वो हो सकता है कि आपको पूछा जाए। 4 स्टार डेस्टिनी, ये आपको बहुत ज़्यादा, इस बुक को अगर आप पता हो तो पब्लिश नहीं होने दिया गया था, कुछ कंट्रोवर्सी था, बट इस बुक के सिलेक्टेड चैप्टर जो है उसको रिलीज किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था। सो 4 स्टार जो है डेस्टिनी, MN नारवानी, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है टाइम एंड टाइड, टाइड एंड टाइम या टाइम एंड टाइड, ये बुक इसका है, सुधा मूर्ति का। तो कुछ बुक है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको न्यूज़ में। एंड करुणा द पावर ऑफ कंपैशन मैंने आपको बताया था, कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज, जो पीस प्राइज है वो विनर है, ठीक है। सो टाइम एंड टाइड याद रखना है आपको, 4 स्टार डेस्टिनी याद रखना है। एंड अभी जो ये बुक मैंने जस्ट बताया आपको किसने लिखा है और ये बुक से कौन रिलेटेड है, इनको कौन जो है इस बुक को जो है वो लॉन्च किया कि इन्होंने, तो लॉन्च जिन्होंने किया उनका नाम में भी ना पूछा जाए, बट ये बुक जिनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन स्कीम रिलेटेड है एंड स्कीम रिलेटेड अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वो तमिलनाडु वेस्ट बंगाल से था। ये क्वेश्चन आपको निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए सिंगपेन, ठीक है, शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्पेशल फोर्स नेम्ड सिंगपेन, ठीक है, लायनेस फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। सो इसको लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है। अब ये सिंगपेन पूछा जा सकता है, ठीक है, रिसेंटली आपको सिंगपेन न्यूज में था, ये क्या चीज है, ठीक है। सो वुमेन सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव लिया गया और किसके द्वारा लिया गया? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। तो सिंपल आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीएम मित्र पार्क करके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। सो निम्न में आपको किस स्थान पर जो है भारत का पहला पीएम मित्र पार्क उद्घाटन किया गया? सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इंडिया फर्स्ट पीएम मित्र पार्क इनॉग्रेटेड। सो पहला पार्क जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये आपको वारांगल में याद रखना है, ठीक है, वारांगल में इसको लॉन्च किया गया। और ये पीएम मित्र पार्क किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपको टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र निर्माण जो है आपको इससे रिलेटेड है। अब ये पीएम मित्र स्कीम अगर पूछा जाए आपको ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये सितंबर में आपको लॉन्च किया गया था 2025 में। अब इसमें आपको बोला गया था इसको लॉन्च कहाँ से क्या था, ये सवाल भी पूछा गया था कि पीएम मित्र जो आपका स्कीम है, पार्क स्कीम है, उसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश याद रखना आपको। एंड यहीं पे पहला आपको जो है पार्क बनाने के बारे में बात किया गया था। टोटल अगर आपको पूछा जाए इसके अंदर कितने जो है पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, तो टोटल 7 हैं, ठीक है, नंबर आपको याद रखना 7 है, क्योंकि आजकल स्टैटिक वाले क्वेश्चन उसमें जो आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे, डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 7 जो है वो पीएम पार्क बनाया गया, 8 बनाया गया था, 9 बनाया गया था, तो 7 है। बट अभी जो बनाया गया वो पहला कहाँ पे बनाया गया? वारांगल में बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। सो निम्न में से अब किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का जो है उद्घाटन किया? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड यूनियन एजुकेशन, तो पहला तो आपको ये भी पता हो गया होगा कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इनोग्रेट किया इन्होंने भीम मंडली इन्वायरमेंट हेरिटेज साइट, तो कहाँ पे लॉन्च किया इसको? उन्होंने उड़ीसा में किया, ठीक है। सो ये नाम आपको उड़ीसा का याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु भी आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए न्यूज में कुछ था, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन मिला हुआ था। मध्य प्रदेश अगर आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे बहुत पुराना आपको इंडिया का सबसे पुराना अगर आपको गुफा पूछा जाए, केव पूछा जाए, भीमबेटका यहीं पे, ठीक है। और बिहार में अगर पूछा जाए तो काफी सारी पुरानी चीजें आपको, चाहे आपको राजगीर है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए काफी फेमस है, तो कुछ ऐसे चीजें रिलेट करके आपको चल सकते हो। नालंदा के लिए भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो हाल ही में आपको किस देश का जो है असम के बक्सा शहद की जो है पहली खेप निर्यात की गई है? सो टू विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ असम्स बक्सा हनी रिसेंटली एक्सपोर्टेड? सो पहला ये भेजा गया, फर्स्ट टाइम भेजा गया, बट ये जीआई होगा वहाँ का जोग्राफिकल इंडिकेशन है और वो चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। सो आपको याद रखना बक्सा अगर पूछा जाए ना, हनी,
कौन से स्टेट से, तो असम से। एंड इसको एक्सपोर्ट कहाँ पे, कौन से देश में जिसको भेजा गया, तो ये अमेरिका में भेजा गया, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना, जीआई वाला भी चीज़ अगर न्यूज़ में रहता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब असम है यहाँ पे, तो असम से एक और चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे भास्कर सेतु, भास्कर वर्मन सेतु आपको ब्रिज बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली आपको इलेक्शन भी हुआ है एंड यहाँ के सीएम भी आपको पता होंगे कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट्स अगेन रिलेटेड, अपॉइंटमेंट इन सेंस कि इनका जो टेन्योर था, इनका जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सो निम्न में से आपको किसको हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई बोलते हैं, उसका निर्देशक नियुक्त किया गया। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो किनको क्या गया इनका, याद रखना आपको प्रवीण सूद, ये पहले भी थी, इनका टाइम टेन्योर जो है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। सो ये आपको इसलिए याद रखना है। अब ये जो सीबीआई है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है, इसको कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था, तो याद रखना आपको संथानम कमेटी है, जो कि आपको बनती है 1963 में। एंड स्टैब्लिश अगर आपको पूछा जाए ना कि सीबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1963 ईयर याद रखना आपको, इसी साल जो है वो सीबीआई बनाया गया था। अब सीबीआई जो काम करता है, आपको उनको पावर कहाँ से मिलता है, क्योंकि सीबीआई को इंटरपोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस में है। एंड इंटरपोल से जो डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन करता है, आपको सीबीआई करता है, इसीलिए इंटरपोल ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको, सीबीआई को। एंड सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। अब संथानम कमेटी याद रखना है। इसके अलावा जो है सीबीआई जो आपको काम करती है, उसको पावर कहाँ से मिलता है, ठीक है। सो इसको पावर आपको 1946 का दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है, जिसके तहत इनको पावर मिलती है। तो एक्ट आपको याद रखना 1946 का है, जहां से इनको पावर मिलता है। ये बना कब था बॉडी, तो 1963 में बना हुआ था। किसका रिकमेंडेशन था, संथानम कमेटी का था। एंड अभी जो न्यूज में किस वजह से सीबीआई चल रहा है, तो आपको याद रखना इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना जो है वो कैबिनेट के धुलेरा, ठीक है, कि इसमें आपको इसको क्या क्या मंजूरी दी गई अभी, ठीक है, ऐसा नहीं बन नहीं गया। सो बिटवीन धुलेरा एंड द विच सिटीज हैज कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल ब्रिज, जो प्रोजेक्ट, इसको कहाँ से कहाँ तक, तो धुलेरा से लेके आपको अहमदाबाद। और धुलेरा आपको किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, बताओ तो आप लोग बताना। अब जो सेमी स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, अहमदाबाद से धुलेरा चलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा वगैरह दिया हुआ है, जिसको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट इसको बस देख के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी इंडियाज रेलवेज फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का पहला सेमी स्पीड जो है वो प्रोजेक्ट यूजिंग द इंडिजीनियस। अब इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया कि इसको जो बनाया जा रहा है ना, वो टेक्निक जो यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपरली आपको पूरा इंडियन तरीके से किया रहा है, इंडियन जो है इंडियन मेथड से किया जा रहा है। द न्यू लाइन विल बी एड अबाउट, अब इसमें कितना जो है वो अगर देखा जाए तो कितना एरिया कवर किया जाएगा, सो 134 किलोमीटर टू द रेल नेटवर्क बिटवीन जो है बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 लाख पॉपुलेशन अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। इसमें 284 विलेज जो है इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इसमें जो खासकर जो विलेजर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। एंड ये पूरे तरीके से इंडियन तरीके से बन रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नाउ नेक्स्ट जो है वो आपका समिट से कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। सो किस शहर में आपको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन किया गया, सो इन विच सिटी वाज द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टोटल मेंबर अगर आपको पूछा जाए 11 मेंबर है ब्रिक्स में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, तो याद रखना आपको इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स का जितना मीटिंग है 2026 का इंडिया में हो रहा है, इसलिए हर चीज़ पे नजर रखना, इसके मेंबर कितने हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, और किसने इसको लीव किया, अगर किसी ने लीव किया, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी अगर पूछा जाए, उसमें ब्रिक्स के जो मेंबर है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 40%, ठीक है। ये 11 जो आपको मेंबर दिख रहा है ना, ये 11 ऑल इन ऑन जो है वो 40% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अपने आप ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको स्टेट यूटी रिलेटेड है। सो निम्न में से किस स्थान पर जो है मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया है, सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपको जो है एनर्जी सेव करने के लिए अभी देखोगे हाल फिलहाल में, तो आपको ऊर्जा जो है वो
संकट चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसको टैकल करने के लिए कि आप किस तरह से और अल्टरनेटिव को देख सकते हो, जैसे सोलर वेस्ट एनर्जी है, विंड है, हाइड्रो है, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो एंड कैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो कि यहाँ पे देखा जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रीन फील्ड शिपयार्ड को लेके है, ठीक है, ये भी साइंस एंड टेक का है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड विकसित किया गया? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बीन डेवलप्ड? सो ये कहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। सो ये आपका जो है मेगा शिपयार्ड जो है ग्रीन फील्ड वाला, ये तमिलनाडु में रहने वाला है। ये ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है? सो ग्रीन फील्ड आपको याद रखना है जो स्क्रैच से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका एकदम कुछ जो होता है ना बेस वगैरह कुछ नहीं है, इसको आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, इसमें पूरा अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, वो आपको ग्रीन फील्ड हो जाएगा। ब्राउन फील्ड में ऐसा होता है कि वो चीज़ें पहले से अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ें पहले से अवेलेबल है बट उसका स्थिति खराब नहीं, उसका कंडीशन जो वो खराब है उसको आप इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप पूरा न्यू तरीके से बना रहे हो, एकदम न्यूली रहेगा, आपको न्यू रहेगा ये, इसलिए इसको ग्रीन फील्ड बोला जाता है। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी है, उसको आप क्या करोगे, रीडेवलप करोगे। तो यहाँ पे कोई रीडेवलप नहीं होता ग्रीन फील्ड में। ब्राउन फील्ड में आपको जो चीज़ें पहले से उसको रीडेवलप कर रहे हो, इनोवेशन वगैरह कर रहे हो। तो आपको याद रखना पहला जो है ग्रीन फील्ड, फर्स्ट इंडियाज मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ पे बनाया जाएगा? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किस स्थान पर जो है एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को बनाया जा रहा है, ठीक है। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरबस C295 बिन बिल्ड? कहाँ पे बनाया जा रहा है? बड़ोदरा, ठीक है। तो ये नाम याद रखना आपको। एंड इसके अलावा मैंने आपको प्राइवेटली एक और बताया था कि प्राइवेट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस में किसने अभी इन किया एंड कुछ प्रोजेक्ट करा, स्टेट बेस्ड कर्नाटका को लेके बताया था, कुछ याद हो तो बताना। निम्न में से आपको किस राज्य में गंगा माँ, ठीक है, यात्रा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द गंगा माँ, ठीक है, यात्रा फेस्टिवल होता है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना आपको आंध्र प्रदेश, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से फेस्टिवल जो आपको याद रखना है पोंगल, ठीक है, पोंगल और भी स्टेट में मनाया जाता है, ये नहीं बोल रही हूँ कि पोंगल बस आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है, अदर स्टेट में भी मनाया जाता है, बट अगर पूछा तो ज्यादातर आपको यहाँ पे याद रखना है। नागालैंड से आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और बिहार से अगर पूछा जाए आपको छठ, ठीक है, सबसे प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। निम्न में से किस शहर में आपको संवाद कलम और कवच 3.0 नामक जो है वो प्रमुख सुरक्षा और जो है रणनीतिक तीसरा संस्करण, ये थर्ड नंबर का, पहले भी इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस हो चुका है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द मेजर डिफेंस स्ट्रेटेजिक इवेंट्स? नेम इसका कलम एंड कवच 3.0 है, जिसको कहाँ पे किया गया? तो ये आपको याद रखना न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए जो है अदरक मिशन शुरू किया गया? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द जिंजर मिशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ GI सर्टिफाइड जिंजर? तो ये कौन सा स्टेट है आपका? मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम को जिंजर कैपिटल, अदरक का जो है वो राजधानी बोला जाता है, जिंजर कैपिटल है। जिंजर कैपिटल आपको याद रखना किसको बोला जाता है? मिजोरम को बोला जाता है। एंड यहीं से आपको जो है ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अगेन बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, ये बुक भी आपको देखने के लिए किसी एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। सो निम्न में से आपको किसके द्वारा जो हाल में ही आपको अपनी नई किताब जो है वो अपनापन की घोषणा की गई? अब ये घोषणा की गई है, लॉन्च नहीं हुआ, ये बुक जो है वो लिखने की बात हो रही है। सो बाय हुम हैज द न्यू बुक अपनापन रिसेंटली बीन अनाउंस? तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है, ठीक है। और ये फोटो आपको दिख रहा होगा अपनापन, ठीक है। सो अपनापन दिखाते हुए आप क्या करोगे? वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड जितना हो सके उतना शेयर करोगे। एंड जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जैसे कि हंगरी का कैपिटल मैंने पूछा है ना, तो अगर आपको पता है तो वो बताना। UPI में आपको कितने मेंबर है तो वो भी आप लोग ढूंढ के बताना। आप लोग आंसर करोगे तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड और भी अगर आपको नए फैक्ट्स चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।